हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट की अपडेट। यहाँ पे दोस्तों ओएमसी की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ये परमानेंट जॉब भी रहने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहने वाला है। अगर आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना रहेगा। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम आपके लिए डेली लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपडेट एंड कोर्स अपडेट इस चैनल पे हमेशा प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे ओएमसी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट पीएसयू माइनिंग सेक्टर है इन द कंट्री में। यहाँ पे ये बहुत बड़ा माइनिंग सेक्टर कंपनी है। हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज निकाला हुआ है जियोलॉजी कैडरी में, पर्सनल कैडरी में, फाइनेंस कैडरी में और यहाँ पे मैकेनिकल कैडरी, इलेक्ट्रिकल कैडरी, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कैडरी, ये सारे आपके कुछ पोस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इन टोटल में यहाँ पे 25 पोस्ट निकल के आ रहे हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फी वगैरह नहीं रहने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे आपको भेजना रहेगा। ये वाले एड्रेस पे यहाँ पे इन्होंने एड्रेस वगैरह दे दिया है। आपको यहाँ पे पोस्ट वगैरह से भेजना होगा 15 नवंबर 2022 से पहले। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके 15 नवंबर से पहले दे देना। और यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हो स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू से। यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल्स बताए गए थे। फिर बढ़ते हैं वैकेंसीज के डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये कुछ वैकेंसीज वगैरह बताए गए थे। यहाँ पे जो भी बी बीटेक वाले स्टूडेंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिकल कैडरी के लिए यहाँ पे आपका पोस्ट है डीवाई मैनेजर का मैकेनिकल E2 ग्रेड। यहाँ पे दोस्तों आपका ये वाले पोस्ट में जो सैलरी रहेगा 67,700 से लेके 2,08,700 तक। ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी यहाँ पे 1 लाख पर मंथ की रहने वाली है। एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स आपकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पोस्ट इलेक्ट्रिकल कैडरे का। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे डीवाई मैनेजर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड का पोस्ट रहने वाला है और यहाँ पे भी आपका सेम बेसिक पे स्केल देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कैडरी। यहाँ पे डीवाई मैनेजर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट E2 ग्रेड का आपका रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका बेसिक पे स्केल सेम ही रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इन टोटल में 25 पोस्ट निकल के आ रहे हैं इस जॉब वैकेंसी में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आपका है बेनिफिट्स एंड पर्क्स। यहाँ पे दोस्तों आपका बेसिक पे स्केल के साथ आपको अदर बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिल जाएंगे, जैसे कि डीएनएस अलाउंस, अटेंडेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सारे कुछ बेसिक अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी यहाँ पे 1 लाख पर मंथ की रहने वाली है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल मैनेजर पोस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है और यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए 4 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को चेक करके इजीली अप्लाई कर लेना। हम यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं। मैनेजर जियोलॉजी E2 ग्रेड पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और बीटेक इन जियोलॉजी फॉर ISM, ये सारे आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपीरियंस में नील, यानी फ्रेशर स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया में आपका एज यहाँ पे 21 ईयर से ऊपर रहना चाहिए और 38 ईयर्स के नीचे रहना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारा डीवाई मैनेजर पर्सनल E2 ग्रेड पोस्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हो MBA PGDM, ये सारे कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डीवाई मैनेजर फाइनेंस E2 ग्रेड का। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मांगा है एसोसिएट और फेलो मेंबर ऑफ ICAI और ICWAI, ये सारा क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है। इसमें भी फ्रेशर स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनेजर मैकेनिकल E2 ग्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेशर स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैनेजर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड, यहाँ पे बी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनेजर F&E
E2 ग्रेड पोस्ट के लिए, यहाँ पे बीटेक इन एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वगैरह मांगा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पोस्ट में इजीली फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना क्वालिफिकेशन देख के इजीली अप्लाई करना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट करके रख लिया है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, सो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा, सो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल होने वाला है, यहाँ पे ये टोटल 100 मार्क्स कैरी करने वाला है और यहाँ पे आपका 10th और 12th मार्क्स यहाँ पे 50 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे आपका हायर रेलेवेंट एजुकेशन, आपने जो भी हायर स्टडीज वगैरह किया है वो यहाँ पे 10 मार्क्स कैरी करने वाला है और यहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस में आपका ये 10 मार्क्स कैरी करने वाला है। सो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स वगैरह मिल जाएगा। इन टोटल में यहाँ पे ये हो गया 70 मार्क्स और यहाँ पे दोस्तों आपका जो 30 मार्क्स रह गया है, पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का रहने वाला है। इन टोटल में आप देख सकते हो यहाँ पे 100 मार्क्स का ये टोटल हो गया। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे आपके कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर्स एंड ऑल रहने वाले हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पे है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे दोस्तों आपको ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको कुरियर कर देना है। आप यहाँ पे इजीली ये सारी डिटेल्स को फिलअप करके कुरियर कर देना। सो यहाँ पे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। आप ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके कुरियर कर देना। अगर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वैल्यूएबल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।